आज फर्स्ट एनुअल डे पे मैं सबसे पहले तो जिनका ये सपना था, जिनका विजन था, जिनकी सोच थी कि कैसे हम बच्चों को, उनके भविष्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे अच्छे इस देश के नागरिक बना सकते हैं, एक समाज सेवी बना सकते हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। स्वर्गीय श्री के.एल. गुप्ता जी, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस स्कूल के एनुअल डे पे हमारे GNIOT के चेयरमैन श्री B.L. गुप्ता जी, वर्ल्ड स्कूल के चेयरमैन श्री राजेश गुप्ता जी, भाई गौरव जी, दीपक जी, हमारे साथ आए हुए जो खुद भी एजुकेशनिस्ट हैं, भाई विजय कंसल जी, सविता जी जो डायरेक्टर हैं GNIOT में, वो तो चले गए, रोहित जी, डॉक्टर रोहित चले गए, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, श्री बजरंग लाल जी, श्री रावल जी, और सबसे ज़्यादा मैं आज प्रशंसा करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा मैं तारीफ करना चाहूँगा, आज जो अभिभावक बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं बच्चों के, कि कितनी शांति के साथ वो 2-2:30 बजे से अब तक बैठे हैं। मैं भूरी भूरी प्रशंसा आप लोगों की करता हूँ। मेरा गला खराब है, फीवर है मुझे, लेकिन इस कार्यक्रम में आना था, बच्चों का कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल मैम मिसिस कौर को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस ढंग से इस स्कूल को संजो के रखा है और यहाँ की इस भविष्य को, जो देश का भविष्य है, ये बच्चे हैं, उन्हें संजो के रखा है, निश्चित रूप से वो बधाई की बात है। उनके पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ, सारे जितने टीचर्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैम, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये आपने सीप के मोती जो टाइटल दिया है, ये क्या सोच के दिया? सर, जब हम एनुअल फंक्शन के शुरुआत में शुरू कर रहे थे तो चर्चा चल रही थी, कुछ ने बोला गर्ल चाइल्ड पे, कुछ ने बोला आजकल जो सेफ्टी है, कुछ ने नेशनल इंटीग्रिटी पे बताया। मैंने कहा ये तो सब आम है, मैं अपने स्कूल को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो इसमें से एक टीचर ने बोला सीप के मोती, मैंने कहा मेरा सीप स्कूल है और इसके मोती मेरे बच्चे हैं, और मैं इन बच्चों को जैसे सीप मोती उसमें निखर के आता है, उसी तरीके से मेरे बच्चे निखर के। धन्यवाद सर मेरे को शेयर करने में। बहुत अच्छा टाइटल दिया है, सीप के मोती। सही में ये बच्चे वही मोती हैं। जब सिप्पी होती है समुंदर के अंदर या बड़े बड़े रिवर्स के अंदर, जब सिप्पियां आती हैं, और खासकर मोती, बसरा का मोती बहुत मशहूर है, जब वो सीप के अंदर होता है, वो सिप्पी के अंदर होता है, तो उस समय उस शैल के अंदर होते हुए उसको किसी को नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन वही मोती जब निखर के सामने आके किसी के गले के हार में लगता है, किसी के कान के उसमें लगता है, किसी की अंगूठी में लगता है, तो उस मोती की वैल्यू क्या हो जाती है,
ये कोई नहीं जान सकता। यही चीज इन बच्चों के अंदर है। ये वो सीप के मोती हैं जो कल पता नहीं कहां कहां कौन से क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे और कहां होंगे ये बच्चे। ये वो सीप के मोती है। और मैं इसलिए इस टाइटल को, इसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा नाम दिया है, सीप के मोती। ये जो आप लोग अभिभावक के रूप में बैठे हैं, ये वो सीप है जिनके ये मोती हैं, जिनके अंदर मोती और आपने यहां भेजे हैं। और यहां निखर के जब ये उन ऑर्नामेंट्स में लगेंगे, उन जेवरों में लगेंगे, उस जगहों पे पहुंचेंगे, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, और हो सकता है कि कल कोई इन्हीं में से कोई इस देश का प्रधानमंत्री भी बने। हो सकता है कल कोई इन्हीं में से कोई अब्दुल कलाम जैसे नाम को रोशन करे। हो सकता है इन्हीं में से कोई वो जो बेटी चावला गई थी ऊपर, उनका नाम रोशन करे। ये वो सीप के मोती है। उस हरियाणा की बेटी भी ऐसे ही पढ़ती थी वो भी। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि बहुत सुंदर नाम है। और इन सीप के मोतियों को निश्चित रूप से आप अच्छी शिक्षा तो दे ही रहे हैं, एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन अच्छे संस्कार भी दे के भेजो। और एक संस्कारित बच्चा जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जाता है, वही सच्चा देशभक्त भी होता है और सच्चा नागरिक भी होता है, और समाज को आगे बढ़ाने का काम करने वाला भी वही होता है। वो माँ बाप का नाम रोशन नहीं करता केवल, माँ बाप का नाम तो अपने आप ही रोशन हो जाता है, लेकिन उससे देश का नाम रोशन होता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज ये जो बच्चे यहां स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं सोचता हूं